नहीं, उसके बड़े पापा दुर्योधन नहीं, दुर्योधन का पिता, क्योंकि वो बुला रहे हैं खेलने के लिए, भाइयों के साथ खेलने के लिए बुला रहा है ये। तो वो चला गया हस्तिनापुर अपने भाइयों के साथ, मतलब भीम के साथ भी गया, अर्जुन वो सब भी, नकुल सहदेव सब लोग गए थे ये खेल खेलने के लिए। अब एक बहुत बड़ा एक रॉयल जैसे होता है ना, मतलब एक ग्राउंड टाइप का, मतलब ऐसे एक अच्छा सा दरबार में जहां पे खेल खेलने के लिए अच्छा सारा सुविधा हो, अच्छे से खेल सके, बढ़िया से वो सेटअप पूरा बनाया गया। ठीक है, बहुत बड़ा हॉल था उस टाइप का। ठीक है, अब बहुत सारे गुरु भी आए हुए थे, बहुत सारे ऑफिशियल थे वहां पे प्रेजेंट। ठीक है, जिस दिन खेल होना था ना, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मतलब मंत्री वगैरह सब लोग वहां पे थे। अब शकुनी ने इनवाइट किया, आओ युधिष्ठिर आओ, खेल खेलना शुरू करते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने पूछा कि दुर्योधन ने बोला था ना कि दुर्योधन को खेलना है मेरे साथ, तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे बदले मेरे मामा खेलेंगे तुम्हारे साथ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं दुर्योधन को तो आसानी से हरा दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत तो शकुनी मामा को हराने में होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट प्लेयर है। दुर्योधन पहले मन में सोच रहा है ये बात। सो उसने वो मना करने लगा, लेकिन वो और पूछने लगा वो कि भाई शकुनी मामा कैसे खेल सकते हैं, तुम्हारे बदले शकुनी मामा कैसे खेल सकते हैं, जब तुमने मुझे आमंत्रित किया है तो शकुनी मामा कैसे खेल लेंगे। तो दुर्योधन देखने लगा और वो बोलने लगा, क्या तुम भय खा गए कि तुम मामा जी से हार जाओगे। अब युधिष्ठिर को बड़ा मतलब एक शर्मिंदगी टाइप का महसूस हुआ, तो उसने कहा कि मैं कोई कायर नहीं हूं, मैं खेल सकता हूं। अब पूरा जो हॉल था भरा हुआ था लोगों से, और सब लोग जानते थे कि ये जो खेल खेल रहा है ना युधिष्ठिर, इसका अंजाम क्या होगा, बट कोई कुछ नहीं कर सकता था भरी सभा में। तो खेल शुरू हुआ। हाँ, तो युधिष्ठिर ने पहले सोना दांव पे लगाया, हार गया, फिर सिल्वर दांव पे लगाया, फिर हार गया, फिर बहुत सारे मतलब हीरे जवाहरात बहुत सारे वो सब दांव पे लगाया, युधिष्ठिर सारा कुछ हार गया। फिर उसके बाद एक के बाद एक वो जो उसका दासी लोग होते हैं ना, दासी लोग, उसने वो दांव पे लगाया, दासी लोगों को दांव पे लगाया। हाँ, जो उसके सेवा में नौकर होते हैं ना, उसको दांव पे लगाया, युधिष्ठिर वो हार गया। फिर उसने अपने घोड़े दांव पे लगाए, युधिष्ठिर वो हार गया। फिर उसने कहा कि मैं अपनी जो आर्मी है वो दांव पे लगाया, वो भी हार गया। इतना तगड़ा खिलाड़ी था शकुनी खेलने में। तो फिर उसके बाद उसके जो भाई आए हुए थे ना युधिष्ठिर के, उसने कहा कि तुम अब ये खेल मत खेलो, ठीक है। लेकिन युधिष्ठिर को उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर जब वो खेलते खेलते सब कुछ हार गया, अब उसके बाद वो सोचा कि अब क्या लगाऊं। तो फिर उसने कहा कि मैं सहदेव और नकुल को दांव पे लगाता हूं। अब शकुनी का इतना चालाक दिमाग था कि वो युधिष्ठिर अपने भाइयों को भी हार गया, नकुल और सहदेव को भी हार गया। अब शकुनी ने उसको ताना दिया युधिष्ठिर को, आखिर तुमने इन दोनों को लगा ही दिया, क्योंकि ये तो तुम्हारे सौतेले भाई है ना नकुल सहदेव, इसलिए तुमने इनको दांव पे लगा दिया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम भीम और अर्जुन को कभी दांव पे नहीं लगाओगे, ऐसा शकुनी बोल रहा है। अब युधिष्ठिर जो था, जब ये बात सुन के उसको बहुत ज्यादा मतलब बहुत अजीब सा लगा और बहुत मतलब बेचैनी भी हुआ। तो उसने कहा, पता ही, उसने उन दोनों को भी लगा दिया, अर्जुन और भीम को भी दांव पे लगाया, उन दोनों को भी हार गया। अब शकुनी ने युधिष्ठिर को बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास खोया नहीं है कुछ, तुम्हारी बीवी है, हाँ द्रौपदी है ना, तुम उसको लगाओ। और उसको लगा कि जीतो तो तुम सारा कुछ जीत सकते हो, तो तुम्हारे पास अभी भी एक बहुत बड़ा मतलब मौका है। तो फिर जब युधिष्ठिर अब इतना ज्यादा बेचैन था कि उसने उसको भी लगा दिया दांव पे, द्रौपदी को, और वो उसको भी हार गया। अब शकुनी का पावर शुरू हुआ, वो खड़ा हुआ पूरी असेंबली में
और चिल्लाने लगा, मैंने पांडवास को जीत लिया, मैंने उसके 5 भाइयों को जीत लिया, मैंने उसके सारे नौकर को जीत लिया, उसकी पूरी आर्मी जीत ली, पूरा राज्य जीत लिया, अब द्रौपदी को भी जीत लिया, अब उस द्रौपदी को और इनके भाइयों को हमारा गुलाम बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको खेल में जीता है। अब जितने भी लोग आए हुए थे ना, सारे हैरान हो गए। कुछ तो बोलने लगे कि ये सब दुर्योधन की वजह से हुआ है, ठीक है। अब भीष्म पितामह जो थे, द्रोणाचार्य जो थे और कृपा थे, वो लोग टेंशन में आ गए कि इसका अंजाम क्या होगा अब, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जो दुर्योधन था, अब वो शेर की तरह दहाड़ने जैसा हो गया था वो, ठीक है। अब वो सोचने लगा, तो आखिरकार वो द्रौपदी हमारी दासी होगी, अब वो हमारे इशारों पे नाचेगी, ठीक है। अब वो दुर्योधन विदुर की तरफ देखने लगा और उसने बोला, जाओ और उस द्रौपदी को खींच के लेके आओ। अब विदुर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अपनी मृत्यु की तरफ, तुम अपनी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अब दुर्योधन ने ये विदुर का जो ये बात है ना, ये जो विदुर ने समझाया उसको, ये इग्नोर किया और एक दूसरे दासी को भेजा कि जाओ और उस द्रौपदी को खींच के लेके आओ। अब क्योंकि जो दुर्योधन था ना, वो बहुत आतुर था द्रौपदी का अपमान करने के लिए, क्योंकि जब वो इंद्रप्रस्थ गया था और वो पानी में गिर गया था तो द्रौपदी हंसने लगी थी ना, तो इसी वजह से वो बहुत आतुर था कि कैसे भी उसको आएगी ना, अभी अपमान करूंगा उसका। तो उसने क्या किया, तो जब दासी गई ना द्रौपदी को बुलाने कि चलिए दुर्योधन आपको बुला रहा है, तो दासी ने मना कर दिया कि ऐसे कैसे वो कोई अपनी मतलब बीवी को दांव पे लगा सकता है और मैं क्यों जाऊं, वो मना करने लगी। तो ये सुनने के बाद ना दुर्योधन ने जब ये सुना तो उसने कहा कि उसकी एक दासी की इतनी हिम्मत कि वो एक राजा का मतलब जो ऑर्डर है वो ना माने। तो जो दुशासन था ना, दुर्योधन का भाई, वो गया, ठीक है, और उसका चोटी खींच के लेके आया, ठीक है। जल्दी जल्दी गया वो और द्रौपदी का कक्ष में गया और उसका चोटी खींच के उसको सारे भरी सभा में उसका चोटी खींच के उसको लेके आया। अब द्रौपदी को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मतलब उसने इस जो उसने किया ना दुशासन ने, इसके खिलाफ उसने बोला कि ऐसे कैसे युधिष्ठिर मेरे को दाव पे लगा सकता है, उसने सारा कुछ तो अपना खो दिया पहले ही, और ऐसे कैसे वो अपने दाव पे लगा सकता है। तो फिर उसने भीष्म को, द्रोणा को, कृष्ण को और धृतराष्ट्र को ना बोला कि आप कैसे ये जो इतना बुरा कर रहा है, आप कैसे ये सब सहन कर सकते हो। दुर्योधन ने सारी अपनी हदें पार कर दी है ये सब, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसका परिणाम को इग्नोर करते हुए सारा पूरा जो सभा था ना, सब में आदमी लोग ही थे, कोई औरत नहीं था, सारा सभा में आदमी लोग थे, हाँ, और बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग जैसे कि भीष्म पितामह ये लोग थे, ठीक है। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन उसका भाई है, कि द्रौपदी का ना कपड़ा निकालने के लिए मतलब उसका कपड़ा निकालने के लिए बोला, साड़ी। तो सब सोचने लगे, द्रौपदी सोचने लगी ये कैसे मर्द है जो ये ऐसे बोल रहा है और ये लोग सहन कर ले रहे। लेकिन जो धृतराष्ट्र था ना, वो अभी बोला कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं मेरे बच्चे, ये ऐसा काम मत करो। दुर्योधन का पिता बोल रहा है ऐसा काम मत करो, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। तो अब जो भीष्म पितामह थे और द्रोणाचार्य थे, उनको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, उनको ये सीन देखना ही पड़ता, ठीक है। अब दुर्योधन था तो बहुत बदमाशी, ठीक है, उसने अपने भाई को ऑर्डर किया कि वो द्रौपदी का साड़ी निकाले। अब जो द्रौपदी थी बहुत ही हेल्पलेस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका पति उसको हार गया था ना, पति था भाभी था जो भी था, तो नहीं हाँ भाभी, क्योंकि द्रौपदी का पति तो अर्जुन था ना, और द्रौपदी को उसमें
दाव पे तो युधिष्ठिर ने लगाया था, तो भाभी हुआ। तो फिर वो सोचने लगा कि ये कैसे कर सकता है, फिर साड़ी निकालने लगा ना, तो द्रौपदी बहुत ही, अरे सॉरी मैं तो भूल ही गया था, सॉरी, द्रौपदी का पति अर्जुन नहीं, उसका पांचों भाई था, बाद में पांचों भाई से शादी किया था ना। हाँ, तो युधिष्ठिर का भी बीवी हुआ वो। तो फिर उसका द हेल्पलेस द्रौपदी ट्रम्बल्ड, अब बहुत डर गई द्रौपदी, ठीक है। फिर उसने, क्योंकि पूरा भारी सभा में कोई उसका हेल्प ही नहीं कर रहा था, ठीक है, उसके पांचों जो पति थे जो कि बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे, वो अब एक गुलाम थे, गुलाम कौरवास के, जो एक छोटे से खेल में हार के अब गुलाम मतलब बनना पड़ रहा था उनको, ठीक है। अब उस वक्त क्या हुआ, उसने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया, उसने भगवान श्री कृष्ण का मनन किया, उस भगवान श्री कृष्ण का बारे में सोचा और उनकी मदद मांगी। तो जब दुशासन है ना, दुर्योधन का भाई, उसका साड़ी निकाल रहा था, तो निकालते निकालते थक गया, पूरा सभा में साड़ी साड़ी फैल गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ से भगवान कृष्ण ना पूरा सभा में लोगों ने वो जादू देखा। जब भगवान कृष्ण जो साड़ी खत्म ही नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि द्रौपदी ने मुसीबत के बाद भगवान कृष्ण को याद किया, तो भगवान कृष्ण आए और उसने मतलब वो दुशासन खींच रहा था ना साड़ी, तो साड़ी खींचते जा रहा, खींचते, खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान कृष्ण खत्म होने ही नहीं दे रहे उस साड़ी को, ऐसा जादू किया। मतलब द्रौपदी को वो चाह रहे नंगा हो जाए, लेकिन भगवान कृष्ण उसका कपड़ा ही नहीं निकालने दे रहे, ऐसा जादू किया। इतना मतलब साड़ी निकाला 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 निकाला, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रहा है। अब थक हार के दुशासन भी थक गया, अब थक हार के परेशान हो गया, अब दुर्योधन भी फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे यार ये क्या है, ये साड़ी निकल क्यों नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो सभा से भाग गया दुर्योधन। हाँ, तो द्रौपदी ने ना धीरे से आंखें जब खोली ना, जो पांडवास थे एक कॉर्नर में, देखो ऐसे सर झुकाए अपना खड़े हुए थे, सर झुकाए खड़े हुए थे, मतलब शर्म के मारे कि हमारे भाभी का, सॉरी हमारी बीवी का पूरी भरी सभा में कपड़ा निकाल रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इस शर्म से मारे वो लोग कोने में खड़े होकर सर झुकाए खड़े थे। और जो भीम था उसने अपनी जो चुप्पी थी वो तोड़ी फिर, और उसने कहा, भीम ने क्या कहा सुनो, उसने कहा कि अभी नहीं तो बाद में ही सही, लेकिन मैं इस दुशासन का जो छाती फाड़ के इसका खून जरूर पीऊंगा, एक दिन इससे बदला जरूर लूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि इसने भरी सभा में मेरी भाभी का नहीं, भीम ने तो हिडिंबा से शादी किया था ना, हिडिंबा से, भीम ने हिडिंबा से शादी किया था, और तो इसीलिए हाँ भाभी होगा या बीवी होगा, नहीं दूसरी शादी इससे भी कहते हैं, अच्छा पता नहीं जो भी हो। हाँ। और तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम मेरे को ये अभी इसमें क्लियर नहीं है कि भीम ने हिडिंबा से शादी किया था, द्रौपदी से किया था नहीं। 5 बोला है तो 5 में तो फिर भीम भी आ जाएगा ना। अब ये तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन हो सकता है किया हो, क्या पता, 5 भाई बोले है ना, तो हाँ बीवी हो सकता है। तो फिर भीम ने कहा कि मैं इसका जो दुशासन है, दुर्योधन का भाई, इसका छाती फाड़ के एक दिन खून जरूर पीऊंगा, ठीक है। और धरती जो है ना कुछ देर बाद हिलने लगे, ठीक है, उसके बाद आंधी तूफान होने लगी, बारिश होने लगी। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को बुलाया बगल में और उससे कहा, देखो बेटा, मेरे बेटे ने जो किया वो गलत था, ठीक है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें अपने पति आजाद चाहिए, तुम ले जाओ, तुम्हें तुम्हारे शस्त्र चाहिए, ठीक है, वो भी ले जाओ। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र उसको इंद्रप्रस्थ देने को भी तैयार था, ठीक है, तुम इंद्रप्रस्थ भी ले जाओ, बट सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है ना। बट द्रौपदी ने इंद्रप्रस्थ जो राज्य है वो एक्सेप्ट नहीं किया दुश्मनों से, उसने कहा, उसने मना कर दिया। तो फिर पांडव जो है, सुनो, पांडव छोड़ के गए वो जो हॉल था जहां पे गेम चल रहा था या सभा था जो, वो छोड़ के गए और द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे आई, ठीक है।
अब दुर्योधन को जैसे पता लगा वो बहुत गुस्सा हुआ। जब उसने सुना ना कि उसके अंधे पिता ने जो पांडवास जो उसका गुलाम बन गया था उसको आजाद छोड़ दिया, और उसका सारा वेपन्स भी दे दिया उसको, तो उसने अपने पिता को गुस्सा दिखाया अपना। और लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल पाया ज्यादा बेटे के सामने, ठीक है। धृतराष्ट्र चिल्ला रहा था अपने पिता के ऊपर, लेकिन धृतराष्ट्र ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। फिर फाइनली दुर्योधन ने ना दोबारा अपने पिता के ऊपर मतलब जोर दिया कि आप दोबारा से युधिष्ठिर को बुलाओ, दोबारा से उससे खेल खेलने के लिए बुलाओ, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए आप उसे बुलाओ, ठीक है। अब इस बार जो भी हारेगा ये गेम, जो भी हारेगा उसको 12 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ेगा। और अगर वो इन 12 वर्षों में हम में से किसी को भी पहचाना गया, दोबारा से उसको पहचान लिया इन 12 वर्षों में कहीं पर भी, तो उसे दोबारा से 13वां वर्ष में उसे दोबारा से 12 वर्ष और काटना पड़ेगा। अब हाँ, अब धृतराष्ट्र उसका बेटा दुर्योधन जो है ना बार बार उसको ये बोल रहा है कि बुलाओ उसको गेम खेलने के लिए, बुलाओ दोबारा से। आपने कैसे उसको भेज दिया, वो हमारा गुलाम था, आपने कैसे उसे आजाद भेज दिया, तो दोबारा उसे बुलाओ गेम खेलने के लिए। धृतराष्ट्र पे मजबूर कर रहा है। अब जो बड़े लोग थे ना उन्होंने दुर्योधन को समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की कि और कुछ और ज्यादा बुरा मत करो पांडवास का, और ज्यादा बुरा मत सोचो पांडवास के लिए, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि वो तो उनको जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहता था। उसका इंटेंशन ही बहुत खराब था दुर्योधन का। अब युधिष्ठिर जो था ना वो भी बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था, ठीक है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो खेल को जीते और सारा राज्य वापस पा ले युधिष्ठिर को। तो जब उसको पता लगा ना, जब उसके पास आया युधिष्ठिर के पास कि दोबारा से आपको खेलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, आप आओ, खेलो, जीतो और राज्य ले जाओ, अगर नहीं जीते तो फिर आपको 12 वर्ष के लिए जंगल जाना है। तो फिर युधिष्ठिर ने सोचा क्यों ना मैं दोबारा खेलूं और जीतूं और अपना राज्य पालूं। तो वो वापस हस्तिनापुर गया और दोबारा खेलने के लिए बैठा, और बदकिस्मती से युधिष्ठिर दोबारा हार गया और युधिष्ठिर को 12 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ा, समझ गए। और जैसे ही वो जंगल जा रहे थे ना, तो हस्तिनापुर की जनता उससे मतलब बोल रहे थे आप मत जाइए जंगल, लेकिन अब जाना तो था ही। अब सारा मतलब कितना अफसोस भी था, अब क्या कर सकते हैं। तो अब धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि वो लोग जा रहे हैं, अब उनको और भी डर लगा और बड़ी परेशानी हुई धृतराष्ट्र को कि पांडवास खेल हार गए दोबारा से और ये जंगल को जाना पड़ रहा है इनको। पर दुर्योधन जो था वो तो हिला तक नहीं, उनको जंगल भेजने के लिए वो तो हिला तक नहीं है। और बीच में जो था, बीच में द्रोणाचार्य जो था वो कुछ बोले ही नहीं, बिकॉज वो तो धृतराष्ट्र के इशारों पे उनको काम करना था, ठीक है। तो जब कृष्णा को पता लगा ना इसके बारे में, तो वो हस्तिनापुर गया। जो सुभद्रा थी अर्जुन की वाइफ, ये पता लगा, और उसका बेटा जो था अभिमन्यु जो द्वारका में था। जब द्रौपदी का जो भाई है ना, जब उसका नाम है धृष्टद्युम्न है, उसने सुना कि उसकी बहन का ऐसे अपमान हुआ भरी सभा में, उसका साड़ी निकालने की कोशिश किया गया, तो उसने प्रतिज्ञा ली कि वो कौरवों के खिलाफ तो पक्का बदला तो जरूर लेगा। हाँ, कितना रिवाइज करा दिया आपको? पूरा शुरू से जहाँ से तुम्हें 11 चैप्टर रिवाइज करा दिया मैंने। 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5 चैप्टर और बचा हुआ है। पूरा कर दो, आखिरी चैप्टर पूरा करने के बाद बस यहीं पर खत्म कर दो, मैं अभी जा रही हूँ। अब 5 चैप्टर बचा हुआ, कब आओगे? अभी जब देखो अभी कितने बजे जाओगे? नहीं हो पाएगा। कितने बजे जाओगे? अभी बस तुरंत ये बंद करके जाऊंगी, तुम्हें खाना देके। अच्छा, तो जब तक बंद करे तब तक अगला चैप्टर शुरू कर देता हूँ। जब तक बंद करे तब तक अगला चैप्टर। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ दिमाग में चढ़ा? नहीं तो भूल ही जाओ बार बार, भूल जाते हो बार बार। एक दिन में इतना सारा 12 चैप्टर रिवाइज करा आपको। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगी तुम्हें एक एक करके, जब तक पता चलेगा तुम्हें मम्मी का कितना याद है, ठीक है।
आप बंद कर दो और भगवान को गौर करके रख दो, फिर मैं बाद में सुनूंगी आगे। 2 1 6 12 13 14 15 16 3 4 5 चैप्टर और है जो कि रिवाइज कराना है। ठीक है, 5 चैप्टर। 5 चैप्टर आज नहीं हो पाएगा, काल नहीं हो पाएगा। 5 चैप्टर है, लेकिन उसमें से 63 पेज नंबर तक आपको पढ़ा था आपने, तो बाकी का अभी थोड़ा 3-4 पेज का रह गया था। 3-4 पेज था पढ़ा नहीं था, तो यहाँ तक तो आपको रिवाइज करा ही दिया है, बाकी आगे का पढ़ लेंगे और अच्छे से। ठीक है, ठीक है, अब गौर से वो वाला उतर दो। हाँ ये उतार देता हूँ। हाँ, और फिर बन गया लंच? हैं? लंच बन गया? मैं खाना दे रही हूँ, तुम खाना खा लो। क्या है खाने में? चले जाओ। छोले चावल। और इसमें? किसमें? ये तो खीर है। ये अच्छा, बात शाम के लिए? ये शाम के 4 बजे खा लेना अपना, वो भी खा लेना जो मर्जी। क्या? वो जो बना रही हो। क्या? हाँ? ओ मीठा। अच्छा, अब याद रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। आप इतना मेहनत कर रहे हो मम्मी के लिए, तो मम्मी का कैसे नहीं याद रहेगा? कितना चैप्टर करा दिया आपको? ये रिवीजन था आज का। 10 में, ठीक है, 10 आज का ये रिवीजन था 10 में आपको। चैप्टर हो गया ना, है? 9वीं चैप्टर। 11 चैप्टर आज रिवाइज कराया, 11 चैप्टर एक दिन में। और बस एक ही चैप्टर बचा तो 12 चैप्टर तो होता है टोटल। अब बचा है 3 4 5 चैप्टर और बचा है, जिसमें से मैंने आपको 13 चैप्टर तो करवाई, 13 नहीं 14 चैप्टर तक मैंने करवा दिया था आपको। ठीक है, टोटल तो 12 ही होता है। 12 नहीं हो, इसमें 16 चैप्टर है टोटल। अच्छा। और मैंने आपको 14 चैप्टर तो पढ़ा दिया था, 2 चैप्टर बचा हुआ था, लेकिन आज वो 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं करके मैंने आपको 11 चैप्टर दोबारा रिवाइज कराया, और 3 4 5 चैप्टर दोबारा से करवाऊंगा आपको। ठीक है, और वैसे महाभारत इतना छोटा नहीं होता है, ये तो शॉर्टकट में थोड़ा शॉर्ट समरी टाइप का हो गया, वरना तो महाभारत बहुत मोटा होता है। अभी तो इसमें कितना आधा बात भी हमको पता नहीं लगता है, जैसे वो कीचक का सिस्टर कौन है, मतलब वो कीचक कौन है, वो सब भी। चलो कोई नहीं।